जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को विजयनगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 177 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं। इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए। वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो कायम होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यहाँ कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुँच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर शेड विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबखंड क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10 से 15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहाँ के देसावरी पान को पहचान और बीड़ा के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना, केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई।
महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञानवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया। जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरठगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरठगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, एसआई संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नगद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गई, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गई। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठौल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों और ककरावा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।